नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, वो समय आ गया है जिसका साल भर से इंतजार रहता है आप सभी दर्शकों को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपावली का पर्व। अब सन्निकट है, अगले हफ्ते ही दिवाली पड़ने वाली है, ज्योति पर्व। और उससे पहले पड़ेगा धनतेरस, जिसे कि हम धन त्रयोदशी कहते हैं। और ये दिन काशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और इस नगरी में माता पार्वती का आशीर्वाद सबके ऊपर बनता है। और माँ अन्नपूर्णा जो हर भक्त को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस दिन यानी कि धनतेरस को काशी के माता अन्नपूर्णा मंदिर में अवस्थित माता की स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन होता है। इसके लिए 4 दिनों तक, साल भर में केवल 4 दिन, और अब की बार विशेष तौर पर माता का दरबार 5 दिनों के लिए भक्तों के लिए खुला रहेगा। इतना ही नहीं, मंदिर प्रशासन ने, मंदिर के महंत शंकरपुरी जी ने भक्तों के लिए इस बार कुछ खास इंतजाम किए हैं, ताकि वहां जो भी भक्त आए वो निश्चित रूप से उनके ऊपर भगवती की कृपा बरसेगी। धन धान्य से उनका जीवन, उनका परिवार और परिवार का जीवन मालामाल हो जाएगा। ये कब से कब तक मंदिर खुलेगा, धनतेरस कब मनाया जाएगा, और आप सब भी भक्तों के ऊपर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कब मिलेगा, कब बनेगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में हमने खास तौर पर आपके लिए महंत जी से बातचीत की। तो सीधे सुनिए महंत जी आपको क्या बता रहे हैं। महापर्व आ रहा है और इस बार धनतेरस जो है 29 तारीख को पड़ रही है। तो धनतेरस पड़ने के कारण वो माता स्वर्णमयी की प्रतिमा है। 3 प्रतिमाएं हैं, भूमि जी, लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी। बीच में अन्नपूर्णा जी है, एक तरफ बाएं तरफ लक्ष्मी जी है और दाएं तरफ भूमि जी है। बाबा विश्वनाथ भिक्षा मांगता है। ये परंपरा चली आ रही है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। तो इसको देखते हुए इस बार 5 दिन मंदिर खोला जा रहा है। पिछले बार भी 5 दिन मंदिर खोला गया था तिथि के कारण। तो इस बार 29 तारीख को धनतेरस है और धनतेरस के पड़ने के कारण सुबह 5 बजे मंदिर खोला जाएगा और आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए रात्रि के 11 बजे तक खुला रहेगा। और पूजा की शुरुआत है जो रात्रि को 3:30 बजे शुरू हो जाएगी। वो पूजा 4 बजे तक चलेगी, लगभग 1.25 घंटे। इसके बाद में आम भक्तों के लिए 5 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा और जो भी भक्त आएगा उनके लिए खजाना मिलेगा, निःशुल्क है। और पुरानी परंपरा है, बाबा और खजाना उनको आते साथ से पहले खजाना दिया जाएगा, फिर लावा दिया जाएगा, फिर दर्शन कराया जाएगा। फिर लोग पूरी रात से होते हुए और कालका गले होते हुए अपना गंतव्य के लिए लोग जाएंगे। और अनुभव वाले दिन 56 भोग का माता जी को प्रसाद बन रहा है। लगभग 516 कुंटल लगभग प्रसाद बन रहा है। करीब 75% प्रसाद तैयार हो गया है, जिसमें लड्डू है, मेवा की कुछ मिठाइयाँ हैं, खुरमा है, टिकिया है और 17 प्रकार का नमकीन है। 17 प्रकार का नमकीन इसीलिए है कि माता जी का व्रत जो है 17 दिन का होता है।
हर दिन माता जी के व्रत में जो भी पकवान बनते हैं तो परिवर्तन होते लगते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए वो 17 प्रकार का नमकीन भी माता जी के लिए बनाया गया है, जो उस दिन अर्पित किया जाएगा 2 तारीख। और 2 तारीख को अन्नकूट है, उस दिन माता जी को 56 प्रकार का भोग भी लगेगा, जिसमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं और नमकीन, जो माता जी को 2 तारीख को भोग लगाएगा। गुरुजी, ये जो मान्यता है धनतेरस के दिन माता जी के दर्शन का, उसका क्या उसकी मान्यता क्या है? उसकी मान्यता क्या है? ऐसा है कि माता पार्वती अन्नपूर्णा के स्वरूप में काशी में विराजती है जी जी। और काशी की रानी अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णा इसलिए कहा जाता है कि एक बार अपने सृष्टि में अकाल पड़ा, देवदास के समय की बात है, तो मानव जीवन में या तमाम पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे अपने विश्व में हाहाकार मचने लगा या दिक्कतें होने लगी काशी में अन्न की और भी सुविधाओं। तो उस समय देवदास ने भी माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना की और बाबा विश्वनाथ स्वयं आए हैं। तो माता अन्नपूर्णा से उन्होंने प्रसाद के तौर में, खजाना के तौर में ज्ञान वैराग्य, जैसे एक श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण ज्ञान वैराग्य सिद्धं भिक्षां देहि च पार्वती। तो ये श्लोक है, ये अपने श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, काशी पुराण में मिलता है, अन्नपूर्णा अष्टक में मिलता है, अन्नपूर्णा तंत्र में मिलता है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है कि एक बार माता पार्वती और बाबा विश्वनाथ हिमालय पर बैठे हुए थे। तो जब हिमालय पर बैठे थे तो ऐसे ही आया बाबा के मन में कि हम घूम के आते हैं चारों, माने वो सतलोक में भी गए, मृत्युलोक में भी आए। तो आपको देखा जाए तीनों लोकों में वो गए, पाताल लोक भी गए। जब ये मृत्युलोक में आए तो उन्होंने देखा बाबा ने कि सबसे न्यारी क्या है, तो काशी में आके वो बस गए। काशी का नाम पहले आनंद वन था। तो जब बाबा काशी में बस गए तो उनको ये आराधना हुई कि अब इनका पालन पोषण या इनकी व्यवस्था कौन करेगा। तो उधर माता पार्वती को चिंता हुई कि बिना हमारे कैसे बाबा चले गए अभी तक से। तो बाबा ने यहाँ से संदेश दिया है, वहाँ से माता ने संदेश दिया है। तो गण के रूप में उसके पहले माता पार्वती ने यहाँ काशी में अनेक देवी देवता भेजे। जो देवी देवता आ रहे थे वो काशी में बस जा रहे थे। तो माता पार्वती को चिंता हुई कि अगर बाबा हैं कब, और यहाँ बाबा कह के तमाम लोग गए, इनका पालन कैसे। 2 कहावतें हैं या 2 कहानियाँ हैं या 2 ऐसे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो पहला उल्लेख ये कि जब बाबा यहाँ आ गए तो बाबा के और माता के बीच की एक संधि है। तो जब बाबा यहाँ संधि के तौर पर जब माता पार्वती जी काशी में आई है तो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई है, और अन्नपूर्णा के स्वरूप में आने में उन्होंने भी ये कहा कि हमारा कोई स्थान होना चाहिए। तो माता को एक रानी का दर्जा दिया गया है काशी में, अन्नपूर्णा है, और बाबा ने स्वयं उनसे भिक्षा मांगी है। तो माता जो है ऐश्वर्य देती है और बाबा का काम है मोक्ष देना। तो ताड़क मंत्र के माध्यम से बाबा मोक्ष देते हैं और माता जो है ऐश्वर्य देती है। तो ऐश्वर्य के रूप में बाबा ने स्वयं अन्नपूर्णा से प्रार्थना की है और माँ के स्वरूप में उन्होंने भिक्षा दी है। तो भिक्षा की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से उसी समय से चली आ रही है। उस परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। ये अन्नपूर्णा का एक महत्व है। तो उसमें साल में जो 3 दिन मंदिर खुलता था, 3 दिन, 3.5 दिन, 4 दिन, तो नियम ये होता है कि जिस दिन धनतेरस होती है उसी दिन मंदिर को खोला जाता है। और उस दिन पहले माता की पूजा होती है, फिर भूमि की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी की पूजा होती है, फिर बाबा की पूजा होती है। फिर वो वहाँ जो उनका खजाना होता है, जो साल भर के चढ़े हुए पैसे होते हैं, रतन होते हैं, अनेक धातुओं के होते हैं, वो पैसे को सब एकत्र किया जाता है, वो खजाने में पड़ा रहता है। एक ही बार खजाना खोला जाता है और उसकी धनतेरस वाले दिन पूजा होती है। उसी खजाने का जितना भी पैसा या द्रव्य या उसमें से जो कोई धातुओं के पैसे निकलते हैं, उन पैसों को खजाने को बांटा जाता है। और एक यहाँ की एक ऐसी खासियत है या चर्चा है या महत्व है कि एक बार जो खजाने से पैसा निकाला जाता है, जितने भी वक्त आ जाए, 4 लाख, 5 लाख, 6 हज़ार, कभी कम नहीं पड़ता है। और उसमें से कुछ ना कुछ समझिए 2-4 जोड़ी 10-20 हज़ार के सिक्के बच ही जाते हैं। मगर कभी माता के यहाँ परिवार देने का महत्व है। माँ अन्नपूर्णा का खजाना हमेशा भरा रहता है और ये पैसा जिसको भी मिलता है अपने घर में रखते हैं तो निश्चित है कि बरकत होती है। ये इसकी परंपरा है, इसीलिए 3 दिन खुलता है। ये 3 दिन ही साल में क्यों खुलता है? ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के दिन जो महत्व है
धनतेरस को मिलता है। पहले दिन धन की वर्षा होती है, धन के तौर पर धन की और अन्न की। तो पहले खजाना खजाना मिल जाता है, फिर लाभा मिल जाता है, फिर माता का दर्शन मिलता है। वो देखे जाते हैं दिन निश्चित दिन हो गया बरकत। 30 किलो करीब चांदी के सिक्के हैं जिनका वजन है 7 से 8 ग्राम। भक्तों में बांटे ले जाएंगे। कुछ तांबे के सिक्के हैं वो बांटे जाएंगे और कुछ 9 प्रकार के रत्न होते हैं वो बांटे जाएंगे। 9 रत्न होते हैं, 9 रत्न बांटे जाएंगे। माता का चढ़ा हुआ जो द्रव्य है तो हर साल बांटते ही है, वो बांटा जाएगा। ये आम जनता में बांटी जाएगी और पब्लिक के लिए बांटा जाएगा। मेरा होगा उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। पीतल के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं और चढ़ा हुआ माता जी के खजाने के सिक्के और कुछ 9 रत्न। जिसके अंश में जो रहेगा वो पाले। हाँ, इसके अंश में जो रहेगा वो एक लाइन से खजाने में डाले जाएंगे। तो जो सीढ़ी से आएंगे उनको जिसको मिलेगा उनको दिएंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं और इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और अन्नपूर्णा मंदिर आने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष टिकट नहीं। वजन 7 से 8 ग्राम, लगभग 3000 से ऊपर जाएगा। अभी आपने सारी जानकारी एकत्र की, सुनी महंत जी के माध्यम से। तो आइए जरूर माता के दर्शन करें और माता की कृपा अर्जित करें। माता की कृपा ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए यहाँ आना पड़ता है, उनके दरबार में मत्था टेकना पड़ता है। और इस साल में 4 दिन मिलते हैं भक्तों को। देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इन 4 दिनों के भीतर माता को पूजने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अब की बार तो 5 दिन माता का दरबार खुला रहेगा आप सबके लिए। आप सभी आएं और अपनी दिवाली जगमगाएं। पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो। घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जय मां अन्नपूर्णा।